आज हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, ये है हमारे क्लास 10th का टॉपिक, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे हर साल बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्लास 10th में एक टॉपिक है जिसको हमने बोला फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप सबको पता होगा ना कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, जिससे क्या हमें करना है, बेबीज या हम कह सकते हैं ऑफ स्प्रिंग या प्रोजेनी हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस करना, रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस नेम से ही पता चला, रिप्रोड्यूस करना मतलब क्या करना, किसी भी चीज को फॉर्म करना। तो हम क्या कहेंगे, हम यहाँ पे क्या रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोजेनी, या हम कह सकते हैं ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, इसका मतलब मैम क्या है, इसका मतलब है बेटा क्या है, हमें क्या फॉर्म करना है, नए इंडिविजुअल्स फॉर्म करने। ठीक है, रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि नए इंडिविजुअल्स, यंग वन को बर्थ करना ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन। तो आज हम देखने वाले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो अगर मैं बात करूं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, इसका स्ट्रक्चर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, स्ट्रक्चर। तो अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये जो दो आपको इधर बलून लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिख रहे हैं दोनों साइड पे, ओवल स्ट्रक्चर्स, इनको हम क्या बोलते हैं, ओवरी। ये होती है हमारी ओवरी। ठीक है, आपसे नंबर पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे 2 इन नंबर, पेयर्स में पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे, 1 पेयर। ठीक है, फिर यहाँ से जो ओवरीज हमारी होती हैं वो क्या करती हैं, हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स रिलीज करती हैं जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन। एंड फाइनली अगर मैं बात करूं कि इसमें से एग रिलीज होता है, एग कौन रिलीज करता है, हमारी ओवरीज रिलीज करती हैं। ठीक है, यहाँ से पिकअप कौन करता है हमारे एग को, ये जो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं फिम्ब्रे, इनको हम क्या बोलते हैं, फिम्ब्रे। ठीक है, इतना सबको क्लियर। फिर आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा, इसको हम बोलते हैं ओविडक्ट, या इसको हम बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब, जिसके अंदर होती है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, इधर ये जो आपको बीच में पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यूटेरस, इसको हम क्या बोलते हैं, यूटेरस। ठीक है, ये भी हमारी ओवरी है, ये भी हमारी ओवरी है। ये प्रोड्यूस क्या करती है, एग को प्रोड्यूस करती है और एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन। ठीक है, इतना सबको क्लियर। फेलोपियन ट्यूब भी पेयर में होता है, 1 पेयर, इधर फेलोपियन ट्यूब एंड ये फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, फिर ये यूटेरस हमारा हो गया, जिसमें क्या होता है, बेबी का इम्प्लांटेशन होता है। फीटस का क्या होता है बेटा, इम्प्लांटेशन, जायगोट हम बोल सकते हैं, जो हमारा पहला सेल स्ट्रक्चर बनता है, डिप्लॉइड सेल स्ट्रक्चर, जैसे हम इसको जायगोट बोलते हैं, उसका इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, हमारे यूटेरस के अंदर होता है। फिर फाइनली ये जो आपको नीचे का पोर्शन दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं। ये क्या है, हमारी सर्वाइकल कैनाल है। ठीक है, फिर आपको जो नीचे का स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, वजाइना बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वजाइना। ठीक है, इतना सबको क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई है, द फीमेल जर्म सेल्स को हम क्या बोलते हैं, गैमीट्स। ठीक है, और एग्स, जर्म सेल फीमेल के अंदर क्या होते हैं, एग्स होते हैं। ठीक है, आर मेड इन दी ओवरीज, कहाँ बनते हैं, ओवरीज के अंदर बनते हैं। ये दोनों क्या है, हमारी ओवरीज हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन्स, हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस करती है हमारी ओवरी, जैसे कि ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। कौन रिलीज करता है, हमारी ओवरी। ठीक है, इतना सबको क्लियर है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, when a girl is born the ovaries already contain thousands of immature eggs। जब एक लड़की की बर्थ होती है तो उसमें क्या होता है, उसके ओवरी में पहले से ही 1000 ऑफ एग्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 80,000 एग्स पहले से प्रेजेंट होते हैं उसकी ओवरी में। टाइम के साथ ये डिजेनरेट करते जाते हैं, प्यूबर्टी हिट करती है तो बहुत कम एग्स बचते हैं हमारी ओवरीज में। इसके पहले मतलब अगर हम बात करें बर्थ के टाइम पे बहुत सारे एग्स प्रेजेंट होते हैं इमेच्योर, लेकिन मेच्योरिटी कब आती है, प्यूबर्टी के टाइम पे। ठीक है, अभी इमेच्योर एग्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर अगर हम बात करें ऑन रीचिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पे सम ऑफ दीज स्टार्ट मेच्योरिंग, इसके जो एग्स होते हैं हमारे ओवरीज के अंदर वो क्या करने लग जाते हैं, मेच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम पे। ओके, आपको ये यहाँ पे दिख रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए ये है हमारी ओवरी, ओवरी से निकलता है हमारा क्या, ओवम। ओवरी से क्या निकलता है बेटा, ओवम। ओवम क्या करते हैं, जो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, ये ऊपर है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जो कि क्या करते हैं, हमारे ओवा को कैप्चर कर लेते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ने इसको कैप्चर कर लिया और फाइनली वो लेकर कहाँ जाएंगे, फेलोपियन ट्यूब के अंदर लेके आ जाएंगे। ठीक है, इस एनिमेशन के थ्रू आपको समझ आ रहा है कैसे ओवरी से एग निकल रहा है, फिर फाइनली एग मूव करके कहाँ जाता है, हमारे फेलोपियन ट्यूब में जाता है। ये जो एम्पुलर रीजन होता है यहाँ पे आके वो बैठ जाता है और फाइनली अगर स्पर्म एंटर करेगा, अगर बाई चांस हमारी वजाइना से स्पर्म यहाँ पे एंटर कर गया है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो फाइनली इम्प्लांटेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो इम्प्लांटेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14th डे पे क्या होगी बेटा, ओव्यूलेशन हो जाएगी, ओव्यूलेशन हो जाएगी। यहाँ से ओवा रिलीज करके यहाँ पे डीजेनरेट होके कहाँ जाएगा, बाहर निकल जाएगा हमारे वजाइना के थ्रू। ठीक है, इतना सबको क्लियर हो गया। ठीक है, अभी तो फिलहाल हम सिर्फ स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, द एग इज कैरीड फ्रॉम द ओवरी, जो एग यहाँ से होता है ओवरी से कौन लेके जाता है, यूटेरस के पास, जिसको हम और क्या बोलते हैं,
देखिए ये जो हमारा एग है, ये जो हमारी फिम्बरी है, इसको लेके जाएंगी कहाँ पे, ये है हमारी फेलोपियन ट्यूब। ये जो ट्यूब दिख रही है इसको हम क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब। ये लिखा हुआ है फेलोपियन ट्यूब। और इसको हम वोम्ब कहाँ तक लेके जाएगी, फेलोपियन ट्यूब को बेटा और हम क्या बोलते हैं, ओविडक्ट बोलते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पे ओविडक्ट, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब को और क्या बोलते हैं, ओविडक्ट। ये लेके कहाँ जाएगी, हमारे यूटेरस के अंदर। लेके कहाँ जाएगी, यूटेरस के अंदर। यूटेरस को और हम क्या बोलते हैं, वूम बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसके अंदर क्या होता है, इम्प्लांटेशन होती है। बेबी की इम्प्लांटेशन कहाँ होती है, हमारे यूटेरस के अंदर होती है। इतना सबको क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए ये है हमारी ओवरी और ये है हमारा ओविडक्ट, जिसको हमने फेलोपियन ट्यूब भी बोला है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है ओविडक्ट, द टू ओविडक्ट्स, एक इस साइड से जो ओविडक्ट है वो एक इलास्टिक बैग के अंदर जो एंट्री करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूटेरस। ये किसको ज्वाइन करते हैं, एक इलास्टिक बैग को, जिसको हमने क्या बोला, यूटेरस बोला है। क्या बोला है बेटा, यूटेरस बोला है, ठीक है। इसके अंदर होती है इम्प्लांटेशन की प्रोसेस, कि जो बेबी बन गया है वो अटैच कहाँ पे होगा, हमारे यूटेरस के अंदर, ठीक है। इतना सबको क्लियर हो गया। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, द यूटेरस ओपन्स इनटू द वजाइना। देखिए जो यूटेरस है, ये आपको यूटेरस दिख रहा है, ये कंप्लीट क्या है, हमारा यूटेरस, ठीक है। और ये ओपन होगा हमारे सर्वाइकल कैनाल में, एंड फाइनली कहाँ, ये जो नीचे आपको दिख रही है वजाइना, ठीक है। ये नीचे का पोर्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, वजाइना, ठीक है। इतना सबको क्लियर है। थ्रू सर्विक्स, सर्विक्स के बाद क्या आएगा, वजाइना, ठीक है। ये वजाइना है, ये सर्विक्स है, ठीक है। इतना सबको क्लियर। अब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इतना सबकी लेबलिंग क्लियर हो गई। देखिए पहली बात तो आप में स्ट्रक्चर आ सकता है, उसकी लेबलिंग करने को आ सकती है, तो आप क्या लिखेंगे, ये हमारी ओवरीज है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है इनको हमने फिम्बरी बोल दिया। ये जो आपको फेलोपियन ट्यूब दोनों साइड से दिख रही है, इनको हम क्या बोलेंगे, फेलोपियन ट्यूब, या हम इसको ओविडक्ट बोलेंगे। फिर फाइनली ये जो बीच का स्ट्रक्चर है, इसको हमने यूटेरस बोला, एंड ये जो सिंपल सा पोर्शन है, इसको हमने सर्विक्स बोला। ये जो पतला सा बीच में कैनाल दिख रहा है, और ये क्या है, हमारी वजाइना, ठीक है। इतना सबको क्लियर हो गया। अब देखिए द स्पर्म्स एंटर थ्रू, आपसे पूछा जाएगा कि स्पर्म्स एंट्री कहां से करते हैं, तो आप कहेंगे वजाइनल पैसेज के थ्रू, वजाइना के थ्रू एंट्री करते हैं, किसमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। किस टाइम पे, इंटरकोर्स के टाइम पे। किस टाइम पे, कॉपुलेशन के टाइम पे, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे क्या होंगे, स्पर्म्स एंटर करेंगे कहां से, वजाइना के थ्रू, ठीक है। इतना सबको क्लियर हो गया। द एक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। दे ट्रेवल अपवर्ड्स एंड रीच द ओविडक्ट वेयर दे मे एनकाउंटर द एग। अगर स्पर्म ने वजाइना से, ये हमारी ये क्या है, वजाइना है बेटा, ये वजाइना सबको दिख रही है फीमेल्स के अंदर, तो वजाइना के थ्रू अगर स्पर्म्स ने एंट्री करी है, ये आपको स्पर्म्स दिख रहे हैं छोटे छोटे से, ये आपको व्हाइट कलर में स्पर्म्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर वजाइना के थ्रू एंट्री कर गए कहाँ, हमारे इसके यूटेरस के अंदर, एंड यूटेरस के बाद में वो फेलोपियन ट्यूब में जहां पे फर्टिलाइजेशन होती है, अगर वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंच गए हैं और वहां ओवा जो ओवरी से निकला है वो पहले से अगर वहां पे प्रेजेंट है, तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रोसेस जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा, फर्टिलाइजेशन, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, प्रेगनेंसी। जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, प्रेगनेंसी। लेकिन अगर यहाँ पे स्पर्म पहुंचा और यहाँ पे ओवा रिलीज नहीं हुआ है, तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, ठीक है। इतना सबको क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट जो लिखा हुआ है मे मतलब मे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिस टाइम पे स्पर्म जा रहे हैं उसी टाइम पे ओवा भी रिलीज हुआ होगा, नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन हो भी सकता है, ठीक है। अगर हो गया तो प्रेगनेंसी कॉज हो जाएगी, नहीं हुआ तो नहीं होगा, ठीक है। फिर लिखा हुआ है द फर्टिलाइज्ड एग, अब वो जो एग है वो फर्टिलाइज कर गया ना स्पर्म के साथ मिलके, उसने क्या बनाया, एक 2n स्ट्रक्चर बना लिया, जिसको हमने जाइगोट बोला है। अब वो हो जाएगा इम्प्लांट, किसमें, हमारी जो यूट्रस की लाइनिंग है, जिसको हमने बोला एंडोमेट्रियम। जो इनर लाइनिंग होती है यूट्रस की, उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। जो सबसे बाहर की होती है उसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम, और जो बीच की होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम, ठीक है। तो जो एंडोमेट्रियम इनर वाली लाइनिंग होती है, जो ब्लड वेसल से मिलकर बनी होती है, उसमें क्या होता है बेटा, इम्प्लांटेशन हो जाता है, किसका, हमारे जायगोट का, ठीक है। इतना सबको क्लियर हो गया। फिर फाइनली वो यूट्रस के अंदर जो जायगोट है वो डिवाइड कर करके बहुत सारे सेल्स बनाता है, फिर सेल से क्या होता है, कंप्लीट फीटस या बेबी फॉर्म हो जाता है, ठीक है। इतना सबको क्लियर हो गया। अभी आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है, अगर मैं बात करूँ फर्टिलाइजेशन की, तो आप क्या याद रखेंगे, स्पर्म प्लस ओवा, प्लस ओवा क्या किया, फ्यूज किया, तो क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हमने बोला जाइगोट, ठीक है। आपको ये पता होनी चाहिए कि हमारी बॉडी में जितने सेल्स होते हैं सबकी प्लॉइडी क्या होती है, डिप्लॉइड, सब होते हैं डिप्लॉइड, मतलब सबके सारे सेल्स के अंदर हमारी बॉडी में होते हैं 46 क्रोमोसोम, ठीक है। कितने, 46। लेकिन अगर मैं बात करूं जो हमारे जर्म सेल्स होते हैं, जैसे फीमेल्स में ओवा एंड स्पर्म किसमें, मेल्स में, तो इनके अंदर होते हैं बेटा 23 क्रोमोसोम्स। इन दोनों में कितने होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स। हमारी बॉडी के सारे सेल्स में होते हैं 46, एक्सेप्ट मेल्स के अंदर स्पर्म एंड मतलब फीमेल्स के अंदर ओवा, ठीक है। तो इनके अंदर होती है, इनकी प्लॉइडी होती है एन, इनकी भी प्लॉइडी एन होती है। जब इन दोनों का न्यूक्लियस कंबाइन करता है, 23 क्रोमोसोम्स कंबाइन करते हैं, बनाते हैं 46 क्रोमोसोम्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट जो हमारा है वो क्या होगा, डिप्लॉइड, इसके अंदर होंगे 46 क्रोमोसोम, ठीक है। ये हो गई हमारी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने आपको ये चीज दिखाई हुई है कि ये हमारा फेलोपियन ट्यूब, यहाँ से हमारा ये जो एग है वो रिलीज हुआ, अगर स्पर्म्स आ गए, यहाँ पे स्पर्म्स आ गए तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, फिर वो एग मूव करके जाइगोट मूव करते करते ये जो हमारी एंडोमेट्रियम है यहाँ पे आगे यूट्रस के अंदर, ये फेलोपियन ट्यूब है,
एंडोमेट्रियम के अंदर इम्प्लांट कर जाएगा। इम्प्लांट करने का मतलब है कि यूट्रस की जो इनर लाइनिंग है उससे अटैच हो जाना। ठीक है, इतना क्लियर सबको? इतना सबको क्लियर हो गया? ये हो गया हमारा कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।